यानी कि ये भाषा जो भोजपुरी में गई लागू होगा तो इससे सीधा सा है कि जो यहाँ पे मूल निवासी आदिवासी नहीं है उसको कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए बनाया गया था, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विस्थापित कहीं ना कहीं पलायन करके आए थे, रोजी रोटी कर रहे थे, उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए मैट्रिक पास नियम बना के उसके साथ भाषा भी जोड़ा गया। जो माटी के लिए लड़ने के लिए आगे आ रहा है वो पार्टी को नहीं देख रहा है, इस्तीफा दे रहा है। जैसे कि गीताश्री उरांव ने अपना आभार एक जनता के प्रति दिखाया कि झारखंडी मूल भावना क्या है, माटी क्या है। अगर आज हम लोग यदि पार्टी को बन के रहते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड को बेचने का हम लोग काम करेंगे। झारखंड बने 21 साल हो गया, लेकिन कोई 85 लागू करता है, कोई 13 जिला करता है, लेकिन 32 पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी एक बार बात किए थे, उसके बाद सबसे बड़ा समझने वाली बात है कि ना यहाँ के जनता जागरूक होकर सवाल पूछ पाए और ना जन आंदोलन खड़ा करने के विषय में कर पाए और ना यहाँ के विधायक इस पर ध्यान दिए। संगठन ने इतने लोगों को जोड़ने का काम किया, घर घर आप लोगों ने प्रचार किया और लोग आज निकल के इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। मानव श्रृंखला में इतनी भीड़ आई है, आगे का क्या आप लोगों का रणनीति है इस आंदोलन को लेकर? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब सारा यहाँ देख रहा है मीडिया के, और साथ में आज भीड़ जो हुजूम देखने को मिला, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार पहले सोच रहे थे कि ये जो नियम थोपा गया है, जो रोजगार को भाषा से जोड़ दी गया है, सीधा सा बात है कि जो भाषा है वो धनबाद बोकारो में रोजगार से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये भाषा जो भोजपुरी में गई लागू होगा तो इससे सीधा सा है कि जो यहाँ पे मूल निवासी आदिवासी नहीं है उसको कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए बनाया गया था, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं विस्थापित कहीं ना कहीं पलायन करके आए थे, रोजी रोटी कर रहे थे, उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए मैट्रिक पास नियम बना के उसके साथ भाषा भी जोड़ा गया। इस संदर्भ में हम लोग गांव जन जागरण का मुद्दा बनाए कि अगर यदि हमारा लोकतंत्र अगर यदि है तो वोट से ही चलता है, तो वोटर जो है वो जागरूक कितना है ये देखना चाहते थे। तो आज हमारे माँ बहनों ने और दादा भाइयों ने आज दिखा दिया कि हम लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं। और इस लड़ाई के लिए हम लोग मानव श्रृंखला का आज रूप दिखाएं, जिसमें बहुत तादाद में, लाखों का तादाद में भीड़ हुआ। और इससे मैसेज देना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, ये तो धनबाद बोकारो है कि का आदमी उठा है, अब धीरे धीरे जो दूसरे ज़िले हैं वो खतियान को लेके उठेंगे और यहाँ से खतियान। बिल्कुल, अब रांची में भी लोग सड़कों पे निकले हैं। और कल आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस नेत्री है गीताश्री उरांव, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी है, उन्होंने आपके समर्थन में इतना बड़ा कदम उठाया और अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अमित महतो लगातार आपके साथ है, शैलेंद्र महतो ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपके ही विधायक जो इस इलाके के विधायक हैं वो भी मौन हैं। आज जैसा परिस्थिति हम लोग देखने में मिल रहा है कि ना जाति ना पार्टी, सिर्फ माटी। जो माटी के लिए लड़ने के लिए आगे आ रहा है वो पार्टी को नहीं देख रहा है, इस्तीफा दे रहा है। जैसे कि गीताश्री उरांव ने अपना आभार एक जनता के प्रति दिखाया कि झारखंडी मूल भावना क्या है, माटी क्या है। अगर आज हम लोग यदि पार्टी को बन के रहते हैं तो कहीं ना कहीं झारखंड को बेचने का हम लोग काम करेंगे, झारखंडी को गुलाम बनाने का काम करेंगे, वो नीति नियम से। और अमित महतो जी भी जब इतने बड़े छात्र नेता हैं जेसीएम के, तो वो भी जानते हैं कि अगर हम लोग इतना बड़ा छात्र संघ है और अगर यदि झारखंडी छात्र संघ का ही हित नहीं होगा तो फिर पार्टी में रहने का कोई अस्तित्व नहीं बनता। और रही बात हमारे जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जो झारखंडी विधायक हैं, हम लोग का विरोध तो सबसे ज़्यादा झारखंडी विधायक से है कि बाहरी विधायक तो बाहरी के लिए काम करेगा, ठीक है, लेकिन झारखंडी विधायक अगर यदि बाहरी के लिए काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के मतलब पार्टी में ही अपना रह के काम करना चाहता है, माटी को छोड़ चुका है। यानी कि उसका पूरी जड़ भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। वो उसका अपना परिवार चलाना है, यहाँ झारखंडी का हक अधिकार, रोजगार या ग्रामीण जो स्तर जिंदगी है उसको नहीं सुधारना है। सिर्फ वादे होते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होते हैं। आज झारखंडी का माँ बाप का पढ़ा हुआ एक बेरोजगार, जो भी बेरोजगारी की स्थिति में है, उसका माँ बाप किसी तरह मजदूरी करके पढ़ाता है। और आज ऐसा नीति बनाया है कि जिस नीति में भाषा को जोड़ के रोजगार का देने का काम किया है। और सबसे हंसी वाला बात यहाँ पे ये आता है कि हेमंत सोरेन जी, अभी आप लोग भी देखे होंगे कि 75% रोजगार का बात किए हैं, प्राइवेट में स्थानीय को मिलेंगे 40,000 से कम सैलरी वाले। हमारे यहाँ बहुत सारा आउटसोर्सिंग है, सेल है, कोल इंडस्ट्री है, टाटा है,
तो सब यहाँ जगह विस्थापित का दर्द आज तक झेलते हैं, लेकिन स्थानीय है और स्थानीय का परिभाषा ही कोई नहीं, कुछ नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि झारखंड बने 21 साल हो गया, लेकिन कोई 85 लागू करता है, कोई 13 जिला करता है, लेकिन 32 पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी एक बार बात किए थे, उसके बाद सबसे बड़ा समझने वाली बात है कि ना यहाँ के जनता जागरूक होकर सवाल पूछ पाए और ना जन आंदोलन खड़ा करने के विषय में कर पाए और ना यहाँ के विधायक इस पर ध्यान दिए। तो हम लोग का अब जब जागे हैं, जो युवा पीढ़ी आज 21 साल लग गया जागने में, आज जो जागे हैं तभी ये भीड़ है, हुजूम है, ये रांची तक जाएगा और 2400 जिला झारखंड का 2400 जिला मिल के 1932 खतियान पर काम करेगा और हेमंत सरकार को चुनौती देगा कि स्थानीय वही है जो झारखंडी है, जिसके पास खतियान है वही झारखंडी है। क्योंकि बिहार में जब 1932 लागू है तो बिहार का पार्ट ही दक्षिण बिहार झारखंड था और इसी का निर्माण इसलिए हुआ था कि झारखंडी को रोजगार मिले, पूर्ण अधिकार मिले, चाहे शिक्षा का अधिकार मिले। ये सब सारे मुद्दाओं को लेके झारखंड का निर्माण हुआ था और विनोद बाबू, बिरसा मुंडा और शिबू सोरेन ये सब कहीं ना कहीं एकजुट होके हर समाज को अपना जागृत करके लड़े थे। आज वही हम लोग, चाहे बिरसा मुंडा का रूप कहें या विनोद बाबू का छवि कहें या शक्तिनाथ महतो जैसा अग्रेसिव कहें, वो सब मिलके एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं और प्रतिबद्ध हैं कि अब की बार खतियान पर बात होगी और खतियान पर चर्चा होगी और खतियान ही झारखंडी की मूल पहचान है। खतियान के आधार पर नौकरी दें ताकि झारखंडी का जीवन बेहतर होगा, झारखंड का भविष्य बेहतर होगा और रोजगार, शिक्षा सब में उसका ऊपर आएगा, जाकि वो कहीं ना कहीं कल दिन देश में वो दिखेगा कि झारखंडी का भी एक अस्तित्व है, पहचान है, झारखंडी बेहतर करके आएंगे।